कैप राउंड 1 प्रेफरेंस लिस्ट एनरोलमेंट की आज लास्ट डेट है। टुडे टिल 11 o'clock रात के 11 बजे तक आप अपनी लिस्ट सबमिट कर सकते हो फॉर द फर्स्ट कैप राउंड। नाउ इन दिस वीडियो गाइज, ये जो कैप राउंड में कैसे क्या प्रेफरेंस ऑर्डर वर्क करता है, ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इंस्टीट्यूशनल राउंड, आप इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है, फ्रीज कब करना चाहिए सीट को, व्हाट हैपेंस इन द कैप 2 राउंड, किस तरीके से पूरा ये कैप प्रोसेस वर्क करने वाला है ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से। आई एम गोना एक्सप्लेन एंड सिंप्लीफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू सो दैट यू नो कि भाई अभी जो 28 तारीख तक 28 अक्टूबर तक क्या होने वाला है, क्या प्रोबेबिलिटी है ऑफ योर एडमिशन। ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइक शुड आई कैंसिल राइट नाउ माई सीट इन द एग्जिस्टिंग कॉलेज। वो सारे सवाल के भी जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगी। सो गाइस, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मीडिया मेंटर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कैप जो राउंड है जिसके लिए अभी आप प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, पहला सवाल बच्चों का ये है कि क्या हम बीसीए और बीबीए दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यस, आपकी एक शीट बनेगी फॉर बीबीए बीएमएस एंड दूसरी शीट होगी फॉर बीसीए एंड एमसीए। तो ये दो शीट अलग अलग हैं, एज वन इज अ मैनेजमेंट कोर्स एंड वन इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स। तो इस तरीके से दो शीट आपकी बनेंगी, बट यस, आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बीएमएस अप्लाई करना है, बीबीए अप्लाई करना है, वो एक आपकी कंबाइंड कंसोलिडेटेड लिस्ट बनेगी इन द मैनेजमेंट प्रेफरेंस ओनली। तो वहां पे यस, आप मल्टीपल कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो बिकॉज कॉमन सीईटी है। तो आप एलिजिबल हो कि आप बीसीए, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस सारे ही कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हो। आई होप दैट डाउट इज क्लियर। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि ये क्लियर हो गया। सेकेंड डाउट आपका ये है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के फॉर्म अभी भरना है कि नहीं, और भरना है तो कहाँ से भरना है, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। गाइज, बिल्कुल भी आपको नहीं भरना है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस अलग है। ये कैप के वाया होता है। सीईटी, एआईसीटीई ये बॉडी इसका ध्यान रखती है पूरे एडमिशन का। बट यस, इंडीड मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कोर्स होने के वजह से बीएमएस, ओनली बीएमएस, उसके लिए आपको रिस्पेक्टिव कॉलेज उसके अंडर एनरोल कराता है। सिमिलरली दैट्स फॉर पुणे, अमरावती, नासिक, औरंगाबाद, जहां के भी आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट एक कैप अलॉटमेंट के बाद जो है वो कॉलेज का काम है। सो नॉट टू वरी अबाउट द यूनिवर्सिटी फॉर्म राइट नाउ एट दिस स्टेज। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस लिस्ट। अभी आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी, आई नो बच्चे मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट और मुझे ही फॉलो करो। आई एम नोबडी टू से दैट। कंप्लीटली योर चॉइस, आपके करियर के बारे में है। ऑब्वियसली आप 10 लोगों को फॉलो करके अपना एनालिसिस बना सकते हो। बट हियर आई वांट यू टू बी रियली प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स कि अगर कोई आपको बोलता है कि आपको 10 ही प्रेफरेंस बनानी है, कोई आपको बोलता है कि 50 प्रेफरेंस बनानी है, तो आपको अपना लॉजिक लगाना है कि किस तरीके से अलॉटमेंट होने वाली। आप 50 कॉलेज डाल दोगे तो दैट्स टू मच। आप अगर सिर्फ 10 कॉलेज डालोगे तो दैट्स टू लेस, बिकॉज यहाँ पे आपका ड्रीम कॉलेज भी आ जाता है, आपकी प्रोबेबिलिटी कॉलेज भी आ जाती है। सो दैट्स द रीजन आई सेड कि भाई आप अपने सेफ्टी नेट के लिए 20 to 25 कॉलेजेस डाल सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रैंकिंग। जितना मतलब पीछे आपकी रैंकिंग है उतने ज्यादा आपको कॉलेजेस लगाने। अगर आपकी रैंकिंग टॉप 1000 में है, टॉप 500 में है, 200 में, तो ऑब्वियसली यू कैन कंटेन योर लिस्ट कि भाई आपने 5 लगाई है या 10 लगाई है या 12 लगाई है। बट सेफर नेट, अगर आप कहीं भी 5000 10,000 की रैंकिंग में आ रहे हो तो सेफर नेट 15-20 कॉलेजेस आप भर दीजिए, बिकॉज एटलीस्ट आपको अपनी रैंकिंग पता चल जाएगी। नाउ व्हेन यू से रैंकिंग, यस यू कैन पुट ऑल योर टॉप डिजायर्ड कॉलेज इन द फर्स्ट 1 2 3 4। उसके बाद आपके प्रोबेबिलिटी कॉलेज, एंड अगेन यू कैन पुट सम कॉलेज दैट इज यू से कि हाँ यार मुझे यहाँ पे चाहिए था बट शायद नहीं मिलेगा। उस तरीके से आपको प्रेफरेंस को ऑल्टर करना है। नाउ everyone applies their own funda of making a preference list कि भाई पहले जिसमें मिलने वाला है वो डाल दो, which I don't believe is a right idea. You have to put a college which is a very good college, then your desired college. मतलब कि भाई आपको ये कॉलेज में चाहिए, आपका ड्रीम कॉलेज है, आप वो डाल दीजिए। उसके बाद which are the good colleges, उसके हिसाब से लिस्ट बनाओ and then come down. वैसा आप कर सकते हो। So you have to be completely logical behind how you make a list. But again then the disclaimer is the list that I've given you is completely my team and my research based। रही बात अगर आप गूगल को रेफर करोगे, कोई और चैनल्स को रेफर करोगे, सब कुछ अलग हो सकता है। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉलेज दैट इज मेंशन्ड इन द टॉप 10 और 20 विच इज बीके बिरला कॉलेज। मुंबई के लिस्ट में आता है बट
भाई मुंबई में नहीं है बीके बिरला कॉलेज, इट्स इन कल्याण। आप प्लीज गूगल कर लीजिए वेयर इज मुंबई एंड वेयर इज कल्याण। मुंबई से आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे की ट्रैवलिंग है कल्याण पहुंचने के लिए, एंड द क्राउड एंड एवरीथिंग गोना बी कंप्लीटली डिफरेंट। मुंबई से बहुत अलग है वो एरिया इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपोजर। आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेज की फैकल्टी या फिर पढ़ाई खराब है या समथिंग लाइक दैट, बट यस इंडीड इफ इट इज आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई यू आर ट्रैवलिंग, एंड स्पेशली दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम मुंबई, उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है कि जब आप कॉलेज देखते हो आप प्लीज उनकी लोकेशन भी देख लीजिए, सो यू आर ऑन अ सेफर साइड। रही बात बच्चे जो कि मुंबई से हैं, ऑब्वियसली उन्हें थोड़ा तो अंदाजा होगा कि कौन से एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं और लोकेशन आपको कैसे चेक करनी है। तो नाउ बच्चे लोकेशन में कंफ्यूज है कि भाई एसआईएस के 3 कॉलेजेस आ रहे हैं, तो कॉलेज कोड पे जब आप क्लिक करोगे वहां पे एक हाइपर लिंक आती है, हाइपर लिंक को क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। आई होप दैट इज सॉर्टेड। प्लीज डू लेट मी नो, थम्स अप दे दो कमेंट बॉक्स में कि हाँ भाई पता चल गया कि लोकेशन कैसे देखनी है। सो प्रेफरेंस लिस्ट का हो गया। अब बात करते हैं कैप की। अगर आपको फर्स्ट कैप में एडमिशन मिल गया कि भाई जो आपने प्रेफरेंस में डाला है आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया, तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, आप एडमिशन ले लो। अब बच्चे और पेरेंट्स का है कि मैम क्या सारे अच्छे कॉलेज फर्स्ट कैप राउंड में भर जाएंगे? इंडीड यस, वो भर जाएंगे बिकॉज उनकी एप्लीकेशन ही उतनी ज्यादा होगी। नाउ व्हाट हैपेंस इज अलॉटमेंट के टाइम बच्चे पहुंच पाएंगे कि नहीं कॉलेज, वो बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज कई फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। कोई बच्चे जो आउट स्टेशन है, जैसे कोई बच्चा बिहार से है, कोई बच्चा जयपुर से, अगर वो मुंबई नहीं पहुंच पाए 2 दिन के अंदर, हो सकता है उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो वहां पे आती है कि भाई सेकेंड कैप में शायद कुछ सीटें जो कैंसिल हो गई या बच्चा नहीं अप्लाई कर पाया वो भर सकता है। सो दिस इज हाउ इट गोना वर्क। और सेकेंड कैप में जाने के लिए अगर फर्स्ट कैप में आपने कोई भी कॉलेज को फ्रीज नहीं किया देन यस ऑटोमेटिकली आप सेकेंड कैप में चले जाओगे। नाउ यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि फर्स्ट कैप में नॉट फ्रीज फॉर इम्प्रोवाइजेशन करके, अगर आपने कोई कॉलेज नॉट फ्रीज किया बट इम्प्रोवाइजेशन के लिए आपको डालना है और वो कॉलेज भी आपको चाहिए, आपको ब्लॉक करके रखना है, तो अगर आप 1000 रुपीज भरते हो विच इज नोन एज नॉट फ्रीज फॉर इम्प्रोवाइजेशन, वो कॉलेज कैप 3 तक आपके पास रहेगा। बट यस यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन राउंड विच इज कैप 2 एंड कैप 3, ये देखने के लिए कि क्या आपको इससे भी बेहतर कॉलेज मिल सकता है। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। सो कैप 1 कैप 2 कैप 3 ऐसे चलेगा। नाउ कमिंग टू इंस्टीट्यूशनल राउंड एंड इंस्टीट्यूशन सीट। इंस्टीट्यूशन सीट का मतलब है कि कॉलेज जो है वो डिसाइड करता है कि वो सीटें उन्हें कैसे बच्चों को देनी है। दैट कैन बी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, दैट कैन बी मैनेजमेंट 10-20 लाख की सीटें, दैट कैन बी लाइक कि भाई हम अपने रिश्तेदार को, अपने इन्फ्लुएंस को, कोई पॉलिटिशियन की पहचान को देना चाहते हैं। कंप्लीटली इंस्टीट्यूशन का चॉइस है। इंस्टीट्यूशनल राउंड का मतलब है कि अगर भाई सब कुछ करके भी कॉलेज में किसी ने एडमिशन नहीं लिया और इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए सीटें बच रही है और बच्चों को बहुत ही कम रैंकिंग आई है, बहुत ही कम परसेंटाइल आया है, वो बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिलता और कॉलेज जिनकी सीटें नहीं भरती, वो इंस्टीट्यूशनल राउंड का पार्ट बनते हैं, जो कि अपनी सीटें भर नहीं पाए हैं फॉर ऑल द मीन्स, देन यस वहां पे ये म्यूचुअल बेनिफिट है, बच्चों को कॉलेज, कॉलेज को बच्चे, उस तरीके से। तो इंस्टीट्यूशनल राउंड इज कंप्लीटली ऑप्शनल एज अ कॉलेज टू बी अ पार्ट ऑफ इट। I hope guys all your questions are clear. If there is still any doubt, please do let me know in the comment box below. You can join my live session also to clear your doubts. And as you know, you can get in touch with me or my team on this WhatsApp number for one-on-one counseling session or for the admission consultation. Just take WhatsApp kar dijiye on this number. My team will get back to you with all the details. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.